हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है बरखा। आज की कहानी दादी माँ की कही हुई कहानियों से प्रेरित है। उनकी कहानी के अनुसार अंबू नाम का एक आदमी हुआ करता था जिसे बचपन से घूमने का शौक था। अंबू के परिवार में सिर्फ दो लोग थे, वो और उसके पिताजी। माँ उसके बचपन में ही किसी अनजान बीमारी के कारण गुजर गई। उसके पिताजी की एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप थी और उसी से वो अपना घर चलाते थे। बहुत मुश्किलों से उन्होंने अंबू को जैसे तैसे 10वीं कक्षा तक पढ़ाया और उसके बाद जब उन्होंने उसे दुकान में हाथ बटाने के लिए बोला, अंबू को ये बात कुछ जमी नहीं। वो उसके साथ के बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहता था, मगर आर्थिक हालातों के कारण उसका वो सपना अधूरा रह गया। उसके पिताजी ने उसे 10वीं तक भी इसीलिए पढ़ाया कि वो पैसों की गिनती ठीक से कर सके। उन्होंने बहुत बार उसे छोटे छोटे काम जैसे पंचर लगाना, ब्रेक टाइट करना और साइकिल की चेन में ऑयलिंग करना सिखाया, मगर अंबू नहीं सीख पाया। उससे उसके पिताजी काफ़ी नाराज रहने लगे। अंबू को समझ में आ चुका था कि वो कुछ भी कर ले, मगर जब तक दुकान में काम नहीं करेगा उसके पिताजी उससे खुश नहीं होने वाले हैं। इसीलिए कुछ महीनों बाद उसने पिताजी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। बहुत बार डांट फटकार लगाने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा अब वो गल्ले से पैसे चुराने लग गया, और क्योंकि वो घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था, तो उन चुराए हुए पैसों से वो घूमने चला जाता था। ज़्यादा दूर तो नहीं, मगर अपनी साइकिल से जहाँ तक वो जा सकता था जाने लगा। ये आदत बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि अब वो दिन दिन भर गायब रहने लगा। जितने भी पैसे वो चुराता था वो सब तो उस खटारा साइकिल की रिपेयर करने में ही लग जाता था। दादी कहती हैं क्योंकि वो चुरा कर वो पैसे लेता था, इसीलिए वो उन्हें किसी और काम में लगा नहीं पाता था। साइकिल दुकान से चुराए हुए पैसे साइकिल में ही खर्च हो जाते थे। ये उसके पिताजी का उसके लिए श्राप था। पिताजी को लगा भटकते भटकते एक रोज अंबू जब थक जाएगा वापस आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अंबू अब लंबी छलांग लगाने का सपना देखने लगा। अब वो साइकिल से नहीं बल्कि ट्रेन या बस के सहारे सफर करना चाहता था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा प्रतिबंधक बनकर सामने खड़ा हुआ पैसा। वो कितना भी चुरा ले, लेकिन उसे पता था कि वो बाहर घूमने नहीं जा सकता था। मजबूरन उसे पिताजी के साथ दुकान में काम करना पड़ा। ये देख पिताजी को खुशी हुई और उन्हें लगा कि अब अंबू जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल हो जाएगा। मगर अंबू का तो कुछ और ही सपना था। वो दरअसल एक बड़ा हाथ मारने के मौके की तलाश में था। वो एक साथ इतना पैसा कमाना चाहता था कि जिससे वो साल भर बस घूमता ही रहे। धीरे धीरे उसने एक नई आदत डाल दी। अब वो अखबार पढ़ता था और अखबार में जब भी किसी जगह के बारे में कोई खबर छपती, वो उस जगह की तस्वीर को बड़ी देर तक देखता रहता था। रात को सोते वक्त वो उसी जगह के बारे में सोचते सोचते सो जाता था। उसे पता था कि शायद इतनी जल्द वो प्रत्यक्ष रूप से उन जगहों पर भले ही ना जा सके, लेकिन अपनी कल्पनाओं में तो वो वहां जा ही सकता है। ये सिलसिला अब चलता ही रहा। पिताजी को सब कुछ अब पहले से बेहतर नजर आ रहा था। अंबू रोज दुकान पर आता था, पिताजी की मदद करता था, और अब वो गल्ले से पैसे भी नहीं चुराता था, बस हर रोज अखबार खरीदता था। और इस आदत से पिताजी को कोई ऐतराज भी नहीं था। मगर उन्हें पता नहीं था कि उनका अंबू बस शरीर से वहां था, मन से तो वो कहीं और था, घूमता रहता था। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम नई नई दुनिया को जानने लगते हैं तो शुरू शुरू में बहुत सी चीज़ों में हमारी रुचि पैदा हो जाती है, लेकिन कुछ सालों बाद छटनी होना शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी, बाद में उनसे मन ऊब जाता है और हम फिर कुछ नया ढूंढने में लग जाते हैं। ऐसे करते करते एक रोज़ हमें वो मिल जाता है जिससे हमें प्यार हो जाता है। ये वो चीज़ है जिसे हम जिंदगी भर पसंद करते रहेंगे। यूं कहिए कि हमारी आत्मा उन चीज़ों से जुड़ जाती है। अम्मू के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरू शुरू में तो अपनी कल्पना शक्ति के जरिए वो हर उस जगह जाता था जिसकी तस्वीर वो अखबार में देखता था। कभी क्रिकेट के मैदान में, कभी कोई ऐसी जगह जहाँ कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कभी किसी ऐसी जगह जहाँ सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, या फिर कभी कभी ऐसे घटना स्थल पर जहाँ किसी की हत्या हुई हो। ये वो सारी तमाम जगह हैं जहाँ अखबार हमें ले जाता है। कुछ जगह अच्छा महसूस होता है तो कुछ जगहों से तुरंत निकल जाने का मन करता है। अब कौन किस जगह कितना देर रहता है ये तो अखबार पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है।
अम्बू की रुचि भी ऐसे ही बदलती रही। धीरे धीरे अखबार के जरिए वो विदेश भी घूमने लगा, मगर हर 2 महीने के अंतराल में उसकी रुचि बदलती रही। इस बीच 2.5 साल गुजर गए। एक वक्त ऐसा आया कि वो अब रह नहीं पाया। पिछले 2.5 सालों में उसने कुछ पैसे अपने लिए बचा कर रखे थे। एक रोज किसी को कुछ बिना बताए वो कहीं चला गया। अम्बू के पिताजी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि अम्बू एक रोज उन्हें छोड़कर कहीं चला जाएगा। बहुत ढूंढा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे हालातों में लोग अक्सर टूट जाते हैं, मगर अम्बू के पिताजी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि एक रोज अम्बू दुनिया देखने के बाद वापस जरूर आएगा और हमेशा के लिए उनके साथ रह जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वो अपनी साइकिल का दुकान चलाते रहे। कुछ साल और बीत गए और एक वक्त ऐसा आया कि चारों तरफ तेज धूप से हाहाकार मच गया। उस साल बारिश नहीं हुई और जमीन सूख कर फटने लग गई। सबको बरखा का बेसब्री से इंतजार था और अम्बू के पिताजी को अम्बू का। अब वो भी हर रोज अखबार पढ़ने लगे थे। वो ये जानने की कोशिश करने लगे कि अम्बू अखबारों से भला ऐसा क्या ढूंढता था। उन्हें लगा शायद अम्बू का पता इन्हीं अखबारों से ही चल सकता है। क्या पता किसी रोज अम्बू के बारे में ही कोई खबर छप जाए। उन्हें ये तो पता था कि उनके बेटे को बाहरी दुनिया देखने का शौक था, मगर वो अखबारों से कैसे संभव था, इस बात को वो समझ नहीं सके। नतीजा ये हुआ कि अम्बू के पिताजी भी अम्बू की तरह अखबार पढ़कर अलग अलग जगह अपने कल्पना में घूमने लगे और अम्बू को ढूंढने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि उनकी दुकान अब दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे खुलती थी। देखते ही देखते और भी साइकिल रिपेयर करने वाली दुकानें खुल गई। इतने सालों से अम्बू के पिताजी के जितने भी ग्राहक थे, अब वो इधर उधर जाने लगे। खैर, इन सब बातों से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ अम्बू को ही ढूंढ रहे थे। एक रात ऐसे ही अपने कल्पना से जब वो चेरापूंजी घूम रहे थे, जहां साल भर बारिश होती है, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अम्बू को देख लिया हो। अब ये मानसिक तनाव के कारण था या सच में कोई अलौकिक कड़ी, ये उनके समझ से परे थी। दुनिया के लिए अब अम्बू के पिताजी सहानुभूति के पात्र बनकर रह गए। सब यही कहने लगे कि जब से उसका बेटा कहीं चला गया है, तब से उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई है। बेचारा अच्छा आदमी है, देखो कैसा नालायक बेटा निकला। खैर, अब अम्बू के पिताजी रोज सोते वक्त चेरापूंजी का सफर करने लगे। एक रोज उसी कल्पना की दुनिया में उनकी मुलाकात अम्बू से हो गई और उन्होंने अम्बू को कसकर गले लगाया और खूब रोने लगे। उन्होंने उसे वापस आने के लिए कहा और फिर वापस घर आ गए। ये सब कुछ उनकी कल्पना की दुनिया में घटित हो रहा था। उधर असली दुनिया में फसल ना हो पाने के कारण भयंकर भुखमरी छा गई। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। किसान त्राही त्राही करने लगे। हर जगह जमीन ऐसे फटकर रह गई थी जैसे बस एक बूंद पानी की प्यास हो। शायद एक आखिरी बूंद पानी पीने के बाद जमीन भी परलोक सिधार सके। जगह जगह लोग बारिश के लिए हवन करने लगे। सबको यकीन था कि पूजा पाठ से कुछ होगा। जो लोग विज्ञानी थे, उन लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को इसका कारण बताया, शहरीकरण को इसका जिम्मेदार ठहराया और पेड़ लगाने की बात कही। सरकार ने भी हर घर पेड़ लगाने की अभियान शुरू की। अम्बू के पिताजी कहने लगे कि जब उनका बेटा वापस आएगा तभी बारिश भी लौट कर आएगी। सबने उन्हें फिर से सहानुभूति की नजरों से देखा, लेकिन अम्बू के पिताजी की कही हुई बात सच हो गई। अचानक एक रोज अम्बू वापस आया और अम्बू के साथ बरखा। लोगों ने सोचा बारिश तो होनी ही थी। चलो, अम्बू वापस आ गया तो अब उसके पिताजी की दिमागी हालत ठीक हो जाएगी। अम्बू आया और अपने पिताजी को लेकर वापस चल दिया। अम्बू जैसे ही वापस चला गया तो उसके साथ साथ बारिश भी चली गई। अब लोगों को अम्बू के पिताजी की कही हुई बात सच लगने लगी। कुछ लोग इस बात को महज एक संयोग मानने लगे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि अम्बू अब जहां भी जाता था वहां बारिश होने लगती थी। पिताजी ने अम्बू को जब किसी को कुछ बिना बताए भाग जाने की बात पूछी तो अम्बू ने कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है और मुझे अखबार भी पसंद है। अखबार में जब भी बारिश के बारे में पढ़ता था तब बारिश की कल्पना करता था। ऐसे ही मालूम चला चेरापूंजी के बारे में और मेरे मन में चेरापूंजी जाकर घूमने का ख्याल आया। मैंने सोचा जाऊंगा वहाँ कुछ रोज रहकर वापस आ जाऊंगा, मगर वहाँ बस गया। ऐसा लगा प्रकृति की गोद में सर रखकर सुकून से सो रहा हूँ। फिर जब पूरे देश में
सूखे के बारे में इसी अखबार से पता चला तो आपसे मिलने आ गया, ताकि आपको लेकर वापस चेरापूंजी चला जाऊं। पिताजी ने पूछा, लेकिन इन सब से गुजारा कैसे होता है? पैसे कहां से आता है अब घूमने के लिए? अम्बू ने कहा, प्रकृति हमारा पालन पोषण करने के लिए हमसे पैसे नहीं मांगती है, बस यही कहती है कि हम उसका ख्याल रखें। माँ भला बच्चे से सौदा करती है क्या? मैं एक नर्सरी चलाता हूँ, वहीं से गुजारा होता है, और जितना भी मिलता है काफी है, क्योंकि नींद माँ की गोद में ही आती है। दादी की कहानी के अनुसार अम्बू कोई वरदान लेकर इस धरती पर आया था कि वो जहां जहां जाएगा बरखा वहां वहां जाएगी। और ये कहानी अम्बू की अपने शक्तियों के पहचानने तक ही थी। वैसे ही हर इंसान के अंदर ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जो सिर्फ उसके पास है, बस उसे पहचानने भर की देरी है। जब मैंने इस बात की तहकीकात शुरू की कि क्या सच में ऐसे कोई अम्बू नाम का आदमी था या ये बस एक कहानी थी, तो पता चला ऐसे बहुत से अम्बू हैं इस दुनिया में। अम्बू का पूरा नाम था अम्बुनाथ, मतलब वरुण देव, जल के देवता। शायद दादी ने ये कहानी गढ़ी हो, मगर सच में आज के दौर में हर वो इंसान जो प्रकृति का संरक्षण करता है वो अम्बू ही है, चाहे वो ज्ञानी हो या विज्ञानी। और ऐसे लोग सच में जहां जहां जाते हैं ना, बरखा वहां वहां जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।